सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज का है लोकेशन ऑफ वर्ड इन एफसीसी स्ट्रक्चर। एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको हम सीसीबी भी कहते हैं, मतलब क्यूबिक क्लोज पैक। तो इसमें हमें जानना है कि जो वर्ड्स है उन वर्ड्स की लोकेशन क्या होगी। तो इसमें हम पढ़ेंगे दो तरह के वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड और साथ में हमारे पास होगा टेट्राहेड्रल वर्ड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन जानेंगे एंड लोकेशन जानने के बाद ये समझेंगे कि उन वॉइड्स का कंट्रीब्यूशन कितना है स्ट्रक्चर। ठीक है, लेट मी ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ एफसीसी टाइप। तो कुछ ऐसा बनेगा वो स्ट्रक्चर। लेट मी मेक ए बिग क्यूब। एटम्स हमारे पास कॉर्नर्स पर होंगे, 8 कॉर्नर्स 8 एटम्स, और कुछ एटम्स हमारे पास होंगे फेस के सेंटर पे। तो ये हमारे पास है फेस का सेंटर, एक फेस सेंटर यहाँ पे, एक फेस सेंटर। इसको मैं डिफरेंशिएट करने के लिए टैग कर देता हूँ डैश लाइन के साथ। तो ये हमारा हो गया एफसीसी टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हमें किसी एक एज पे फोकस करना है, क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हमारे पास होंगे, ऑक्टा वर्ड्स, वो हमारे पास होते हैं एज सेंटर पे, साथ में वो होते हैं बॉडी सेंटर पे। तो ये बता तो दिया मैंने कहा होते, लेट मी लोकेट दैट आल्सो फॉर यू। तो हम किस एज पे फोकस कर सकते हैं? लेट मी फोकस ऑन दिस एज। इधर ध्यान दें। तो ऑक्टा का मतलब है कि 8 पार्टिकल से, सॉरी 6 पार्टिकल से मिलके जो वर्ड बनता है उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो 6 पार्टिकल कौन कौन से हैं? एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, ठीक, और ये हुआ हमारा फोर्थ पीछे वाला पार्टिकल। ये जो एज है ये बैक वाली एज है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड, फोर्थ पार्टिकल। अब 2 पार्टिकल रह गए। एक पार्टिकल जो है इसके सामने वाला होगा दूसरे क्यूब का, सेम एक पार्टिकल दूसरे क्यूब का वहां पर भी होगा। तो कुल मिला के बनेंगे हमारे पास 6 पार्टिकल। तो इसको समझते हैं एक बार हम एक स्ट्रक्चर के साथ। तो ये हमारे पास है एफसीसी स्ट्रक्चर का मॉडल। ठीक है, इट इज बेसिकली NaCl टाइप स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास क्लोरीन एटम्स है जो प्रेजेंट है कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे। ठीक है, और हमारे पास यहाँ प्रेजेंट है सोडियम एटम्स जो प्रेजेंट है हमारे एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तो जो ब्लैक वाले एटम्स है क्लोरीन के हैं और जो ब्लू वाले वो किस चीज के हैं? सोडियम के आयंस। तो क्लोराइड, सोडियम। ठीक है, अब हमें ये चेक करना था कि जो लोकेशन है ऑक्टाहेड्रल वर्ड की वो कहाँ पर है? एज पे है और बॉडी पे। तो पहले हम एज डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो लेट मी फोकस ऑन दिस एज, जहाँ मेरा थंब है या मेरा हैंड है यहाँ पे। ठीक है, तो एक एटम ये वाला, एक नीचे वाला, 2 हो गए जो मैंने वहां दिखाए, एक ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला। एक है साइड फेस का, ये साइड फेस, ये वाला एटम ब्लैक वाला, देख पा रहे हैं ना? तो ये हमारा एज हो गया। ये अब एटम 1 2 3 4। एक इसके सामने होगा यहां जहां मेरी फिस्ट है, और एक इस तरफ जहां मेरी फिस्ट है। समझे बात ना ये वाली? तो ये जो जगह है ये बनाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4, 5वां इस तरफ और 6ठा इस तरफ। तो 6 एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो वॉइड बनेगा उसे क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक एज पे मुझे मिला एक वॉइड। ऐसे कितने एज है मेरे पास? 12 एज। तो एज के लिए हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो लेट मी ड्रॉ कंट्रीब्यूशन ऑफ द एज एज वेल। ठीक है, ध्यान देंगे। एज पर हमें मिला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टोटल एज जो मेरे पास है वो है 12। हमें चाहिए कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 एज, कितना होगा पर एटम? ठीक है, तो एक एटम के लिए एक एच पे कितना कंट्रीब्यूशन आता है वो देखते हैं।
ठीक है। सो इसी पे ध्यान देंगे, इसी क्यूब पे फिर से एक बार हम। तो ये पूरी यूनिट सेल है, ठीक है। इसके सामने एक होगी, इसके यहां पर एक सामने होगी और एक होगी इस तरफ। समझे बात नहीं वाली? इस क्यूब पे ध्यान देते हैं अगर, तो एक यहां पर सामने होगा, एक क्यूब सामने होगा ना इस तरफ, एक उस तरफ होगा, एक इस तरफ क्यूब होगा। एक कितने बने मेरे पास? 4 क्यूब। 4 क्यूब शेयर कर रहे हैं एक एज को। मुझे बात है कि नहीं? तो अगर मैं इसको ड्रॉ भी करना चाहता हूं तो ड्रॉ करके कुछ ऐसा बन सकता है ये मेरे पास। इस एज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। इस एज पे अगर ध्यान देंगे तो एक क्यूब ये वाला हो गया, एक क्यूब बिल्कुल इसके पीछे की तरफ होगा, देख पाए ये वाला क्यूब, और एक क्यूब हमारा यहां पे कहीं पे होगा। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। ये जो एज है, ये एज शेयर हो रही है 4 क्यूब के साथ। तो एक क्यूब के हिस्से में कितनी एज आई? 1/4। तो अगर मान लो यहां पे एटम प्रेजेंट हो, जैसे कि यहां पर एटम प्रेजेंट है, तो ये एटम कितने क्यूब से शेयर हुआ? 4 क्यूब से। तो एक क्यूब के हिस्से में कितना एटम आया? 1/4। तो contribution of 1 edge per atom is 1/4. तो I need total contribution, और फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फ्रैक्शन इनटू टोटल एटम्स। मेरे पास है 1/4 फ्रैक्शन, टोटल मेरे पास 12 है एज, मतलब 12 एटम होंगे ना। तो ऑन सॉल्विंग दैट इट कम्स आउट टू बी 3। तो एज पे अगर कोई एटम है या एज पे अगर कोई वॉइड है तो कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा? 4 एटम्स का या 4 वॉइड्स का। समझे बात की नहीं? तो एज पे जो वॉइड्स बनेंगे, और वॉइड्स कौन से होंगे? वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे, उसका कंट्रीब्यूशन 3 आता है मेरे पास। समझे कि नहीं बात ये वाली? तो एज पे वॉइड्स या एटम कुछ भी हो सकता है वहां पे, तो कंट्रीब्यूशन सभी एच का मिला कितना आएगा? 4, सॉरी 3, नॉट 4, 3। अब बात करते हैं बॉडी सेंटर। अब लुक एट दैट दिस एटम, जहां पे मैंने चौक चलाया है, ठीक है। ब्लैक एटम पे फोकस करेंगे। एक एटम नीचे की तरफ है, एक ऊपर की तरफ है, एक ये साइड वाला, एक इस साइड वाला, एक ये सामने वाला और एक पीछे वाला। कितने हुए? 6। 1 2 3 4 5, पीछे वाला 5 और ये आगे वाला 6। तो बॉडी सेंटर भी कवर है 6 एटम्स के थ्रू। तो यहां पर भी क्या बनेगा? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो एक वॉइड बिल्कुल बॉडी के सेंटर में, इट इज ओनली शेड बाय 1 यूनिट सेल, कि नहीं? तो अगर एक वॉइड कौन से वाला? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पे, तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 हो गया। तो दोनों का अगर मिलाता हूं मैं, मुझे मिलता है टोटल 4 कंट्रीब्यूशन। किसमें आएगा ये? एफसीसी में आएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एफसीसी को शो करता है, ठीक है। एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट है, एटम फेस के सेंटर पर प्रेजेंट, उन सभी को मिलाने के बाद मेरे पास बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो प्रेजेंट होते हैं एज पे और बॉडी के सेंटर पे। समझे बात की नहीं है वाली? तो इन जनरल या इन समरी एफसीसी में मुझे मिलते हैं 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जिसमें से 3 होते हैं एज पर और एक होता है बॉडी के सेंटर पर। क्लियर नोट? इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में। इन वॉइड्स की लोकेशन कहां पे होती है? तो पहले बात करते हैं लोकेशन की, फिर इसको डिटेक्ट भी करेंगे। तो लेट मी ऑल्सो मेक ए क्यूब हियर। अब बिल्कुल खास ध्यान देना है। इस कॉर्नर को लेंगे
और इस कॉर्नर को लेंगे। ये जो मैं इसको ज्वाइन करूंगा इसको हम कहते हैं बॉडी डायगोनल, कि जो लाइन बॉडी के सेंटर से पास होती है उसे कहते हैं बॉडी डायगोनल। ठीक है, ऐसे मेरे पास टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स होंगी इस ट्यूब के अंदर। 4 कैसे होंगी? एक तो बना दी मैंने, दूसरी कौन सी होगी? ये लेंगे और ये लेंगे, ये सेकंड हो गई। ठीक है, एक ले लेंगे यहां से और इसके दूसरे अपोजिट एंड पे, ये हो गई हमारे पास थर्ड, और एक इधर देखो और यहां पे देखो, ये बनेंगे मेरे पास फोर्थ। अब क्योंकि ये स्ट्रक्चर 2D है तो 2D स्ट्रक्चर में देख पाना लिटिल डिफिकल्ट है। लेट मी टेक ए क्यूब हियर। ओके, तो फिर से इस क्यूब पे ध्यान देंगे, इस एटम को देखो और इस एटम को, जहां मेरे दोनों हैंड्स है। ठीक है, दिस इज ए बॉडी डायगोनल। यहां से यहां तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट विल बिकम ए बॉडी डायगोनल। एक ये हो गई, सेकंड, फिर हैंड को देखेंगे बस, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसी 2D में देख लेंगे हमारे पास बनेगी टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स, और एक बॉडी डायगोनल पे मुझे मिलेंगे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टोटल 4 डायगोनल से मुझे मिलेंगे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब इसको शो कर देते हैं। देखिए, इस कंपार्टमेंट पे ध्यान देंगे जहां मेरी फिस्ट है। ठीक है, जहां मेरी फिस्ट है उस कंपार्टमेंट पे ध्यान देना है, और उस कंपार्टमेंट में सिर्फ ब्लैक वाले एटम्स को देखेंगे। 1 2 3 4, सिर्फ ब्लैक वाले। 1 2 3 4, लेट मी मार्क द चोक आल्सो। ये 1 2 3 एंड ये हो गया 4th। देख पाए 4 एटम ये वाले, इन चारों को ध्यान देखो, दैट इज मेकिंग टेट्राहेड्रल हियर। इन 4 एटम को ध्यान से देखते हैं, सो दैट इज मेकिंग टेट्राहेड्रल। ब्लैक वालों को देखो, जहां मेरा हैंड जा रहा है, ये 1 2 3 4, ये 4th। इफ यू लुक एट इट केयरफुली, इट इज मेकिंग टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इस टेट्राहेड्रल के सेंटर में जहां पे चोक है वहां पर एक वॉइड होगा। समझे बात की नहीं? एक यहां पर है तो एक यहां पर होगा नीचे, फिर एक यहां पर होगा, फिर यहां पर, इधर, राइट हियर, इधर और इधर। इसी क्यूब में मेरे को मिले 8 कंपार्टमेंट, देख पा रहे हो ना? इसी बिग क्यूब में मेरे पास 8 स्मॉल क्यूब्स है, और हर स्मॉल क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो 8 कंपार्टमेंट, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। समझ आई बात की इनको? ये वाली बोलो, ये दोबारा बोल देता हूं मैं। इन ब्लैक एटम्स को देखेंगे सिर्फ। If you look only black atoms here, the black atoms are joining to make a tetrahedral structure. और उस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मुझे क्या मिल रहा है? वॉइड मिल रहा है। देख पा रहे? और ऐसे 8 कंपार्टमेंट है, तो 8 कंपार्टमेंट में 8 वॉइड्स, और एक बॉडी डायगोनल पे 2 वॉइड्स। ठीक है, सो लोकेशन इज tetrahedral voids are present on the body diagonal. One body diagonal has 2 voids, so 4 diagonal has 8 voids. So total tetrahedral voids becomes 8. Total octahedral void becomes 4 in a FCC structure. और FCC में जो contribution होता है वो 4 होता है। So by that we will generalize the rule here. तो TV जो है, T मतलब tetrahedral voids, that is equal to 2 times of contribution, where Z is the contribution, and octahedral voids is equal to contribution. तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, एक to make the complete
फॉर्मूला ऑफ ए आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब इस पे एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ये बंद होगा नहीं तो तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो हमें चाहिए फॉर्मूला ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड जिसमें A पॉजिटिव आयंस FCC पर प्रेजेंट है और B नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सेम कंट्रीब्यूशन का यूज करके हम बताएंगे इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो A पॉजिटिव आयंस है FCC पे, B नेगेटिव आयन है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। और अभी हमने जाना कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू Z, where Z is the contribution of the atoms in a particular crystal structure। तो अगर मैं FCC की बात करता हूं तो FCC में होता है कंट्रीब्यूशन 4, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी 4 ही होंगे। सो पुट द वैल्यूज हियर, FCC में 4 है, इसमें है 2/3 into 4, फिर 4 कैन बी कैंसिल्ड आउट, तो ये बन गया 1:1, तो 1 2/3 रेशियो हो गया हमारा। विल टेक एलसीएम, तो ये बनेगा हमारे पास A3B2 फॉर्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, सो बाय दैट knowing about the contribution of the voids as well as the crystal structure, we can determine the formula of any ionic compound। clear to all or not? okay, not clear। next question here, इसमें भी हमें चाहिए आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला जिसमें X पॉजिटिव प्रेजेंट है FCC पे और Y नेगेटिव प्रेजेंट है 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे। सो अभी हमने ये जाना कि टेट्राहेड्रल वॉइड का कंट्रीब्यूशन होता है 2 times द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए पर्टिकुलर लैटिस स्ट्रक्चर। तो अगर मैं FCC की बात करता हूं तो उसमें होता है 4 कंट्रीब्यूशन, तो दिस इंप्लाइज कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा A। अब लिखते हैं फॉर्मूला, तो X पॉजिटिव Y नेगेटिव, FCC पर X पॉजिटिव है, 1/4 पर है टेट्राहेड्रल वॉइड्स Y नेगेटिव, FCC पे है 4 कंट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा 1/4 into 8, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट into 2, तो ये बनेगा 4:2, कैंसिल्ड आउट into 1 2, that will become 2:1। इसका मतलब हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा that will be X2Y, this will be the formula of the ionic compound X2Y। clear to all? नोट कर लेंगे इसको। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। सो मतलब क्या है पैकिंग एफिशिएंसी, कि एक यूनिट सेल में हमारे एटम्स कितने टाइटली पैक्ड है उसे हम बोलेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, सो हाउ एफिशिएंटली आवर एटम्स आर पैक्ड इन यूनिट सेल, जितने एटम्स टाइटली पैक्ड होंगे उतनी ही उनकी प्रॉपर्टी एनहांस हो जाती है। प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट, तो जिनकी पैकिंग क्लोज है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, जिनकी पैकिंग क्लोज है उनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी हाई होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मेरे पास अगर Fe आयरन FCC पर जाता है और सोडियम जाता है BCC पे, FCC की पैकिंग BCC से ज्यादा होती है, तो मतलब FCC टाइटली पैक्ड है, दैट इज व्हाई आयरन हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड मोर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एज कंपेयर टू सोडियम। समझे बात? और अगर किसी की पैकिंग सिंपल क्यूबिक होती है, जैसे कि हीलियम है मेरे पास, नोबल गैसेस गोस इनटू सिंपल क्यूबिक पैकिंग, तो वो और भी लो होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ठीक है, तो पैकिंग पर हमारा क्या डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ फ्यूजन। स्ट्रॉन्ग पैकिंग, स्ट्रॉन्ग और मोर वैल्यूज ऑफ दीस प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी हम सिंपल क्यूबिक। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर सभी जानते हैं हम कैसा होता है, क्यूब होगा और क्यूब में जो एटम्स है वो प्रेजेंट होंगे सिर्फ कॉर्नर्स पे, लाइक दैट। ये हुआ सिंपल क्यूबिक। और ध्यान रखेंगे कि ये एटम इससे टच्ड है, इससे भी टच्ड है, इससे भी टच्ड है।
और इससे भी टच है बेसिकली। तो ये सभी जुड़े हुए। इट इज जस्ट लाइक कि आपके पास 4 बॉल्स है, इसी के ऊपर आपने 4 और बॉल्स रख दी, तो ये टॉप वाली बॉल्स हो गई, ये बॉटम वाली बॉल्स हो गई, तो ये इसका ही रिप्रेजेंटेशन है ओपन वे में। समझे बात की नहीं है भाई? मतलब कहने का टच आपस में क्लियर हो ना? ओके, अब हमें यहाँ पे चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? These atoms are present in the cubic structure. तो हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब बाय में, बिकॉज ये टोटल वॉल्यूम है, ठीक है। और ऊपर हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ एटम्स। सो वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिव्स मी पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब कितना वॉल्यूम एटम्स ऑक्यूपाई करते हैं टोटल वॉल्यूम में से, दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। समझे कि नहीं बात है भाई? और अगर हमें चाहिए पैकिंग परसेंटेज, तो क्या करो कि पैकिंग एफिशिएंसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? पैकिंग परसेंट। समझे बात की नहीं है भाई? मैं रिपीट कर रहा हूं कि जो ये एटम्स है ये क्यूब की सिमेट्री में प्रेजेंट है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट विल बी ए क्यूब, वेयर ए इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब। इसे डिवाइड किया वॉल्यूम ऑफ एटम का यूज करके, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दैट विल गिव मी द पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, अब हमें दोनों चीज चाहिए यहाँ पे। ओके, तो क्योंकि ये टच्ड है आपस में, तो मैं इसी का यूज कर लेता हूं यहाँ पे। तो ये मेरी बॉटम लेयर है, इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर तक का डिस्टेंस को मैं कहता हूं एज लेंथ। ठीक बात, ये वाली। तो ये भी एज लेंथ होगी ए, ये वाली वैल्यू भी ए होगी, और ये वाली वैल्यू भी क्या होगी? ए होगी। यहां से लेके यहां तक का पार्ट कहलाया जाएगा आर, फिर आर इज द रेडियस ऑफ एटम। समझे बात यहाँ पे? तो फ्रॉम दैट पार्ट A is equal to 2R, where A is the edge length and R is the radius of particle. Particle can be atom, particle can be molecule, particle can be ion. समझे बात की नहीं है वैसे? Okay. Now we want volume of atom. अब मेरे पास यहाँ पे कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं, और एटम को मान लेता हूं मैं स्फेरिकल सिमेट्री का है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम, और एटम को मैंने क्या माना है यहाँ पे? स्फीयर माना है, तो इट विल हैव वॉल्यूम ऑफ 4/3 πr³। ठीक बात है भाई? तो इससे हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी बनेगी 4/3 πr³ डिवाइड बाय a³। अब यहाँ पे भी मुझे कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि कितने एटम्स ए क्यूब में आते हैं, है कि नहीं? कितने एटम आते हैं सिंपल क्यूबिक में? एक एटम आता है ना, है कि नहीं? Because when we did contribution of atoms, so contribution का सिंपल मीनिंग ये है कि ए क्यूब में कितने एटम्स आते हैं? सिंपल क्यूबिक के केस में ए क्यूब में एक एटम आता है, तो इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ 1 से। दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एंड दैट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। समझे बात की नहीं है वाली? कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ 1 एटम गिव्स मी द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल एटम्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स। समझे? बोलो। ओके, सो ऑन सॉल्विंग ये बनता है 4/3 πr³, और ए की क्या वैल्यू है? 2r, so that will become 2r³। clear? और on further solving that thing मुझे मिलता है 0.0526। ये क्या आ गई मेरे पास? पैकिंग एफिशिएंसी। और अगर मैं इसको परसेंटेज में चेंज करता हूं, तो जो पैकिंग परसेंट होगी मेरे पास, that will be पैकिंग एफिशिएंसी into 100, यानी कि 0.526 into 100
that will become 52.6%. क्लियर है ना? इसका मतलब क्या है कि 100% वॉल्यूम में से सिर्फ 52% वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड, रेस्ट इज एम्प्टी। समझे बात की नहीं है? दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द पैकिंग परसेंटेज ऑफ एनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आज हमने सिंपल क्यों भी किया, कल हम करेंगे पीसीसी और एफसीसी। ठीक है, इतना करेंगे आज। और एक क्वेश्चन करने के लिए दूंगा मैं अभी आपको, ट्राई कीजिए। ओके, तो ये दो क्वेश्चंस है जो हमें ट्राई करने हैं होमवर्क के तौर पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कहा गया है ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय टू एलिमेंट्स M एंड N। इसमें से N ऑक्यूपाई करता है CCP स्ट्रक्चर को और M ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल कोएट्स। इसका आंसर करेंगे कमेंट्स में। सेकंड क्वेश्चन है कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय 3 एलिमेंट्स M एंड NO। इसमें से M ऑक्यूपाई करता है CCP, N ऑक्यूपाई करता है 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड O ऑक्यूपाई करता है 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इसका भी हमें चाहिए फॉर्मूला। तो सेम दोनों के आंसर कमेंट में डाल देंगे, कोई डाउट होगा तो पूछ लेंगे। इतना ही करेंगे आज।